हे गाइस जियो हॉटस्टार पे हिम्मत सिंह पधार चुके हैं। और अगर आप लोग को नहीं पता है कि हु इज हिम्मत सिंह तो लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हो भाई। गाइस स्पेशल ऑप्स का नया सीजन रिलीज हो चुका है एंड वील टॉक अबाउट हाउ द सीजन वाज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस स्टोरी लाइन की बात करें तो एन AI साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया हैज बीन अबडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इन बुडापेस्ट, हंगरी। वो PMO के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए एक हाईली एम्बिशियस और क्लासिफाइड प्रोग्राम को लीड कर रहे थे जिसकी एक्सेस सिर्फ उनके पास है। लगभग 50 मिनट का हर एपिसोड है और सिर्फ एक ही मिशन है, AI साइंटिस्ट को एक्सट्रैक्ट करना वो दुनिया में जहां पे भी कैप्टिवेट किए गए हैं। तो इस केस को लीड करने की जिम्मेदारी हिम्मत सिंह को दी जाती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो वो ये ऑप कैसे कंडक्ट करते हैं, क्या वो AI साइंटिस्ट को एक्सट्रैक्ट करा पाते हैं, क्या उनकी कंट्री पे जो थ्रेट आ रहे हैं उनको वो डिसॉल्व कर पाते हैं, यही है इस सीजन का ओवरऑल प्लॉट। गाइस टू बी ऑनेस्ट ये स्क्रीन प्ले बहुत ही ढीला है। एक बड़े मिशन से पहले थोड़ा बिल्डअप होता है, छोटे छोटे मिशंस कॉन्कर किए जाते हैं, कहानी आगे अनफोल्ड होती है और एक बिग डैडी मिशन के लिए कहानी तैयार होती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही मिशन है और उसी के अराउंड पूरी सीरीज रिवॉल्व करती है, तो ये आपको काफ़ी बोरिंग लग सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ और जो नोटिस करने वाली है कि इस बार हिम्मत सिंह की टीम थोड़ी बड़ी हो गई है बट अनफॉर्चुनेटली उतनी एफिशिएंट नहीं है। जो ऑप्स वो कंडक्ट करते हैं उसमें ब्लंडर्स कर देते हैं और ऐसे ब्लंडर्स जो आपको हजम ही नहीं होंगे जब आप सीरीज देखेंगे। आप वेल ट्रेन्ड एजेंट्स हो तो ऐसे ब्लंडर्स कैसे कर सकते हो, ऐसी ही फीलिंग आएगी आपको सीरीज देख के। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेट डाउन था ये मेरे लिए। मोरओवर टीम बड़ी करने का कोई सेंस ही नहीं बनता मेरे लिए। व्हाट वाज शिखा तलसानिया डूइंग इन दिस सीजन मेरी समझ के बाहर है। सिर्फ मिशन में उनका इन्वॉल्वमेंट हो, बिना कोई इंसाइट दिए, बिना कोई फिजिकल वर्क किए, तो कास्ट किए जाने का फायदा क्या हुआ। तो इसलिए आई थॉट कि कास्टिंग फालतू में ही बड़ी की गई है। मोरओवर कहानी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल रहती है, आपको पहले से ही पता है, तो वो इंट्रीग नहीं बना रह पाता। इनफैक्ट मैंने काफी ब्रेक्स लिए बीच बीच में और पूरी सीरीज में आप ये सोचेंगे, ये ढूंढेंगे कि यार जब वो क्लाइमैक्स मोमेंट आएगा, जब एक्चुअल में वो मोमेंट आएगा तो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लगेगा, मजा आएगा देख के, बहुत ही क्रिस्पी लगेगा। पर आप बीच में ही इतना पक चुके होंगे कि जब वो क्लाइमैक्स मोमेंट आएगा और यूं निकल जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सीरीज इज एक्चुअली एंडेड। और वो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आती है ना कि एक सीरीज एंड हुई है, मिशन कंप्लीट हुआ है, जो भी उनको टास्क दिया गया था वो उन्होंने कंप्लीट किया, वो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग नहीं आती है। वैसी फीलिंग जो आपने अगर परमाणु देखी होगी तो परमाणु देख के आपको क्लाइमैक्स में जो फीलिंग आती है वैसी फीलिंग इसमें लैकिंग थी। तो ये सीजन मेरे लिए स्पेशल ऑप्स फ्रेंचाइज का सबसे वीकेस्ट सीजन होगा। एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी इस सीजन की वो था इसका स्केल। स्पेशल ऑप्स उसके स्केल के लिए जाना जाता है, उसके ग्रैंडियर के लिए जाना जाता है। सिनेमाटोग्राफी देख के आपको लगेगा कि आप एक हाई लेवल एस्पियोनेज थ्रिलर देख रहे हैं। ड्रोन शॉट्स, कैमरा वर्क, बहुत ही स्टाइलिश और हाई ऑक्टेन सीन्स विल बी रियली प्लीजिंग टू योर आईज। गाइस कास्ट की बात करें तो द ब्रिलियंट KK मेनन इज रिटर्निंग एज हिम्मत सिंह। ही इज स्वैग, ही इज स्मार्ट, ही इज स्वेव, ही इज स्मूथ, ही इज कनिंग, ही इज शार्प, ही इज ब्रूटल व्हेन इट कम्स ऑन हिज कंट्री। ऐसा लगता है कि ही वाज डेस्टिन्ड टू प्ले द रोल ऑफ हिम्मत सिंह। मतलब आप स्क्रीन पे KK मेनन को नहीं, हिम्मत सिंह को देखते हैं और एक सेकंड के लिए भी आपको ये फील नहीं होगा कि ही इज acting at all as if he is living that character। तो उनके काम पे तो कभी शक हो ही नहीं सकता। वो जो भी रोल करते हैं उसमें हमेशा एक्सेल करते हैं। हिम्मत सिंह की जो टीम है उसमें करण टैकर, मुजम्मिल इब्राहिम, शिखा तलसानिया, विकास मानकताला, सय्यमी खेर, इन लोगों की पूरी टीम है जो अलग अलग लोकेशंस पे जाके अलग अलग ऑप्स कंडक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ताहिर राज भसीन इज प्लेइंग मेन एंटागनिस्ट इन दिस सीजन। ही इज क्लेवर, स्मार्ट, A technical genius who only means money। और ऐसे रोल उन पे बहुत सूट करते हैं। So he looked good and acted well। इस सीजन में प्रकाश राज की भी एक भूमिका है। He is playing हिम्मत सिंह मेंटोर, जिनकी अपनी एक ट्रैजिक बैक स्टोरी है और वो उससे फाइट करते दिखते हैं। सो जो भी काम उनको मिला उन्होंने भी सही किया है। विनय पाठक, ही इज प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर एंड ही इज वेरी लॉयल टू हिज जॉब एंड ऑलवेज अवेलेबल फॉर हिम्मत सिंह, तो उन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया है। तोता रॉय चौधरी, जिनको आपने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आलिया भट्ट के फादर का रोल प्ले करते देखा होगा, ही इज प्लेइंग एन इंटेलिजेंस ऑफिसर इन दिस सीजन एंड व्हाटएवर स्क्रीन स्पेस ही गॉट ही डज वेल। आरिफ जकारिया, जो उस AI साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं जिन्हें अबडक्ट कर लिया जाता है,
पूरे टाइम वो सिर्फ वल्नरेबल ही दिखते हैं, सो ही डज अ फाइन जॉब। अपार्ट फ्रॉम दीज, दिलीप ताहिल, परमीत सेठी, काली प्रसाद मुखर्जी, गौतमी कपूर, रेवती पिल्ले, इन सब ने भी अपना काम ठीक ठाक किया है। गाइज, इस सीरीज के डायरेक्शन का जिम्मा नीरज पांडे ने उठाया है एंड वी ऑल नो ही इज अ लेजेंड इन स्पाई थ्रिलर जॉनरा। इससे पहले उन्होंने वेडनेसडे, स्पेशल 26, MS धोनी जैसी सुपरहिट मूवीज दी हैं। पर स्पेशल ऑप्स से जो एक्सपेक्टेशंस यूजुअली रहती हैं ऑडियंस को, उस पे ये सीजन दूर दूर तक कहीं खरा नहीं उतरता। और नीरज पांडे अपनी सीरीज में, अपने कंटेंट में जो इंट्रीग क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं कि यार अगले सीन में क्या होगा, इसमें उनका ट्रेडमार्क टच मिसिंग था। तो आई पुट दिस सीरीज बिटवीन येलो एंड रेड। कोई मास्टरपीस नहीं है, बट अगर आपको एक अच्छी एस्पियोनिस थ्रिलर देखनी है के मेनन की ब्रिलियंट एक्टिंग के साथ, देन यू कैन रियली गो फॉर इट। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू ऑन स्पेशल ऑप्स सीजन 2। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। टिल देन, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।